Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shah Rukh Alam College of Health Sciences, Multan. Today our topic of discussion is anatomy of nephron. Previous lecture में हमने देखा था anatomy of kidney. किडनी बेसिकली होती क्या है, इसका थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि किडनी कहाँ मौजूद होती है, क्या होती है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स की बात करें तो हमने किडनी को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया था। आउटर पार्ट को हमने कहा था कॉर्टेक्स होता है, जो मिडल पार्ट होता है उसको हमने रीनल मेडुला का नाम दिया था, और जो इनर पार्ट होता है उसे हमने रीनल पेल्विक रीजन का नाम दिया था, या उसे हम रीनल पेल्विस भी कहते हैं। ये 3 पार्ट्स को हमने बेसिकली पढ़ा था। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि किडनी का एक बेसिक यूनिट होता है जो कि नेफ्रॉन कहलाता है। हमने किडनी के पार्ट्स को और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं और उनमें क्या क्या काम हो रहे होते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से स्टडी कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हमने उसका स्पेसिफिक पार्ट या बेसिक यूनिट जो है नेफ्रॉन, उसकी एनाटॉमी को देखना है। एनाटॉमी ऑफ, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेसिकली नेफ्रॉन होता क्या है, अगर इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द यूरिन। बेसिक का मतलब होता है बुनियादी, स्ट्रक्चरल साख्त, फंक्शनल जो कि काम करने में इन्वॉल्व होता है। यूनिट ऑफ द किडनी, किडनी का यूनिट होता है हमारे गुर्दों का। कैपेबल यानी कि ताकत रखता है या सलाहियत रखता है फॉर्मिंग बनाने की यूरिन, जो हमारा यूरिन बनाने की सलाहियत रखता है। यानी कि हम नेफ्रॉन को कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। हमारी किडनी का स्ट्रक्चर का क्या मतलब, स्ट्रक्चर का वर्ड किससे निकला है, स्ट्रक्चर से, यानी कि साख, यानी कि हमारे जिस्म का ये वो यूनिट होता है किडनी का जो कि इसको इसकी साख बनाता है, और फंक्शनल जो इसके फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने किडनी को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। कौन कौन से, अगर बेसिकली देखा जाए मेन पार्ट्स जो होते हैं उसका कलेक्टिंग वाले पार्ट को निकाल के, तो कॉर्टेक्स एंड मेडुला, इनको हमने देखा था। और फंक्शनल क्या होता है, किडनी का बेसिक फंक्शन क्या होता है, उसने यूरिन फॉर्मेशन करनी होती है, यूरिन फॉर्मेशन बनानी होती है। तो इस वजह से जो है किडनी का बेसिक, नेफ्रॉन का बेसिक फंक्शन क्या हुआ, यूरिन फॉर्मेशन। तो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो गई कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द यूरिन। इसके अलावा कितनी पाई जाती हैं, बोथ किडनीज कंटेन 2.4 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। हजारों लाखों की तादाद में, जो हजारों की तादाद में ये पाई जा रही होती है हमारी किडनीज में। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। ठीक है, कि नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स को शो किया हुआ है, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे। पहले समझ लेते हैं कि बेसिकली होते क्या है, कितने हिस्से होते हैं। ये तो हमने देख लिया कि नेफ्रॉन होता क्या। अब हम ये देख लेते हैं इसके कितने पार्ट्स होते हैं। बेसिकली हम नेफ्रॉन को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी कैन से इट हैज 2 मेन पार्ट्स, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, 2 हिस्से होते हैं नेफ्रॉन के, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। जो रीनल कॉर्पसल होता है ये ट्यूब्स के बगैर वाला हिस्सा होता है, यानी कि इसमें नालियां नहीं पाई जा रही होती। जबकि जो रीनल ट्यूब्यूल्स होता है, ट्यूब्यूल्स का वर्ड ट्यूब से निकला है। ठीक है, ट्यूब का मतलब होता है नाली, तो इससे नाम से शो हो रहा है कि इसमें नालियां पाई जा रही होती हैं। 2 हिस्से हो गए नेफ्रॉन के, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। वन बाय वन इनको देखते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो हमारे पास होता है रीनल कॉर्पसल। रीनल का वर्ड जो होता है वो किडनीज के लिए यूज हो रहा होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। इट कंटेन, जो हमारा पहला पार्ट है रीनल कॉर्पसल, इट कंटेन फर्दर 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल्स। ग्लोमेरुलस क्या होता है, बेसिकली ये जो हमारी कैपिलरीज होती है, खून की नालियां, उनका नेटवर्क होता है, या गुच्छा इसे कहते हैं, जिसे हम टेफ्ट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसकी कॉम्बिनेशन होता है। काफी सारी जो होती है वो कैपिलरीज एक जगह इकट्ठी पड़ी हुई होती है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। दूसरा हिस्सा जो होता है बोमेन कैप्सूल, या जिसे हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं। बोमेन कैप्सूल क्या होता है, कप की शेप का कैप्सूल होता है। कप की शेप का होता है, जैसे कप होता है उस शेप का होता है, और इसके अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस पड़ा होता है। ग्लोमेरुलस क्या था,
जो कि हमारा कैपिलरीज यानी कि खून की नालियों का जाल था। जो हमारी आर्टरीज हैं वो तकसीम होके आर्ट्रियोल्स बनाती हैं, और आर्ट्रियोल्स जो होती हैं वो हमारी कैपिलरीज बनाती हैं। ये हम सारा पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। जो हमारा ग्लोमेरुलस है, इसमें क्या होता है, खून की नालियां होती हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो नेफ्रॉन है ये यूरिन फॉर्मेशन में होता है, और यूरिन क्या होता है, खून से यूरिन बेसिकली होता क्या है, जो वेस्टेज ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है, बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमें बाहर निकालना होता है। तो वो कहाँ मौजूद होता है, हमारे ब्लड में मौजूद होता है। तो ग्लोमेरुलर यानी कि जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं। फिल्टर मतलब छानती हैं, यानी कि इनके ग्लोमेरुलस के जरिए खून जो है, बाकी जिस्म के हिस्सों का खून जो होता है वो हमारे गुर्दों में दाखिल होता है, छान किया जाता है। ये ग्लोमेरुलस कहलाता है, ये वाला पार्ट जिसमें कैपिलरीज होती है। वोमेन कैप्सूल कप की तरह का आला होता है, या जिसे कप की तरह का पार्ट जिसे हम कहते हैं, सॉरी, वो होता है। इसके अंदर जो होता है वो ग्लोमेरुलस पड़ा होता है, ये कैपिलरीज पड़ी होती है। और बेसिकली काम क्या करता है, ये नेफ्रॉन का क्लोजिंग यूनिट होता है, नेफ्रॉन का पार्ट होता है। यहाँ पे ये देखें, अगर इस डायग्राम को हम देखें तो ये दो पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस और हम जिसे कह सकते हैं वोमेन कैप्सूल। ये दो पार्ट होते हैं, ये हमारा रीनल कॉर्पसल बनाते हैं। ये अगर पार्ट फर्स्ट देखें, ये वाला पार्ट, ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसका पहला पार्ट जो है ये हमारा रीनल कॉर्पसल है। आगे रीनल कॉर्पसल में भी दो हिस्से हमने पढ़े, ग्लोमेरुलस, जो ये वाला पार्ट है ग्लोमेरुलस जो इसमें एंटर हो रहा है, ये जो खून की नालियां आपको नजर आ रही है डायग्राम में, इनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये क्या होती है, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ये हम टेफ्ट ऑफ कैपिलरीज भी कहते हैं, यानी कि कैपिलरीज का गुच्छा होता है। इन्होंने क्या करना होता है, खून को जो है वो छानना होता है बाकी जिस्म के हिस्सों से, ताकि जो है किडनी जो है उसमें से वेस्ट मटेरियल यानी कि यूरिया जो है वो यूरिन के जरिए बाहर निकाल सके जिस्म से। तो इसके इर्द गिर्द जो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसको हम कहते हैं वोमेन कैप्सूल, जिसने इसको कवर किया हुआ है ग्लोमेरुलस को, ये वाला पार्ट। ठीक है, कप शेप जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं वोमेन कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कैप्सूल। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप इसको यूं समझ लें कि जैसे मैगी का कप होता है, तो जो मैगी जो होते हैं या नूडल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, बलदार होती हैं, तो उसको ग्लोमेरुलस समझ लें। और जो कप होता है उसको अगर हम वोमेन कैप्सूल समझ लें, तो ये दो पार्ट्स मिलके हमारा रीनल कॉर्पसल बनाते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो हमारा है रीनल ट्यूब्यूल। दूसरा जो पार्ट है नेफ्रॉन का, रीनल ट्यूब्यूल, इट कंटेन्स फॉलोइंग पार्ट। इसके मजीद हिस्से होते हैं, कौन कौन से होते हैं इनको वन बाय वन देख लेते हैं। कन्वोलेटेड प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पहला हिस्सा। सबसे पहले तो एक बात याद रखें, जब हमने टर्मिनोलॉजीज का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें टर्म्स पढ़ी थी प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। प्रोक्सिमल कौन सी टर्म थी, जो भी पार्ट किसी भी अपने रीजन से या लिम्ब से नियरेस्ट होता है तो उस पार्ट को हम कहते हैं प्रोक्सिमल। ठीक है, और जो दूर होता है उससे अवे होता है तो उस पार्ट को हम डिस्टल कहते हैं, अपने रीजन से या लिम्ब से या पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, तो उस पार्ट को हम डिस्टल कहते हैं। और हमने इसमें ये भी स्टडीज किया था कि प्रोक्सिमल और डिस्टल की जो टर्मिनोलॉजीज है, एक ही पार्ट ऑफ बॉडी पे जब हम किसी जिस्म के एक ही हिस्से के दूर और नजदीक के पॉइंट्स का जो है वो मुताला कर रहे होते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोक्सिमल यानी कि नेफ्रॉन से जो होते हैं, वोमेन कैप्सूल से जो नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट हमारा कहाँ पे पड़ा होता है, वो हमारा वोमेन कैप्सूल में पड़ा होता है। तो जो पार्ट वोमेन कैप्सूल के करीब होता है उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल, नजदीक, क्योंकि प्रोक्सिमल का मतलब होता है नजदीक। कन्वोलेटेड का मतलब क्या होता है, बलदार, ट्यूब्यूल्स। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया हमारा, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जैसा कि नाम से श्योर है, रीनल का मतलब होता है गुर्दों की, ट्यूब्यूल नालियां, यानी कि इस पार्ट में सारे वो हिस्से आएंगे जो कि हमारे गुर्दों की नालियां पे मुश्तमिल होता है, नालियों पे। पहला है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, सेकंड होता है लूप ऑफ हेनल। लूप ऑफ हेनल के टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाने वाला हिस्सा, और डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे की तरफ आने वाला हिस्सा। लूप ऑफ हेनल को हम मजीद दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनल एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब होता है दूर, कन्वोलेटेड बलदार, ट्यूब्यूल नालियां, ठीक है, यानी कि
वो नालियों का हिस्सा जो कि हमारे नेफ्रॉन से दूर होता है उसको हम डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स, कलेक्टिंग का मतलब होता है जमा करने वाली, डक्ट्स नालियां। जब हमारे पास ट्यूब्यूल जमा होती है तो हमारे पास डक्ट्स बनाती है जिसमें ये सारा का सारा कलेक्शन हो रही होती है, जो ऊपर से फिल्ट्रेशन हो रही होती है। इसके बाकी हम फर्दर पार्ट्स को कि कौन सा पार्ट क्या काम परफॉर्म करता है और किस तरह से करता है को हम डिटेल स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी में। आपको फिलहाल इन पार्ट्स के नेम याद करने हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। डायग्राम अगर हम इसकी देख लें रीनल ट्यूब्यूल्स की, तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स आप लोगों को दिख रहे हैं। ठीक है, कन्वोलेटेड का मतलब होता है बलदार, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये जो बलदार हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम में, ये वाला पार्ट। ठीक है, प्रॉक्सिमल, क्योंकि ये देखें ये फॉर एग्जांपल हमारे पास बोमेल कैप्सूल है। ठीक है, तो ये इसके नजदीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यानी कि जो नेफ्रॉन के आखिरी एंड के या उसके करीब से जो स्टार्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है लूप ऑफ फेनल। ये नीचे की तरफ टर्न होती है। लूप ऑफ फेनल जो होता है ये वाला पार्ट है। लूप का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब भी हम किसी रस्सी को इस तरह से करते हैं कि उसका जो होता है वो पतली हो जाए। ठीक है, एक तो हम रस्सी को स्ट्रेट खींचते हैं तो वो बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा लूज करते नीचे इस तरह से कि वो लंबी और पतली हो जाए तो उसको हम लूप कहते हैं, यानी कि सिरा बनाता है। तो लूप ऑफ फेनल में ये वाला पार्ट जो कि नीचे की तरफ आता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो ब्लू में आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो होता है लूप ऑफ फेनल कहलाता है। इसमें भी जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग कौन सा पार्ट था, ये वाला पार्ट जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए इसको हम डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनल कहेंगे, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसलिए इसको हम असेंडिंग लूप ऑफ फेनल कहेंगे। इसके बाद आता है असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनल के बाद डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल क्योंकि ये दूर हो जाता है नेफ्रॉन से जो होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स कहाँ से मिली हुई होती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स से। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, सारी की सारी, इन्हें हम कलेक्टिंग डक्ट्स भी कहते हैं, तो उसमें जो होता है सारे का सारा कलेक्शन हो जाती है। अब ये मेन पार्ट्स हैं। अगर एक दफा अब जनरल ओवरव्यू कर लेते हैं, किडनी को कल हमने पढ़ा था। बेसिकली होता क्या है, हमने देखा था कि किडनी के 2 पार्ट्स हैं बेसिकली, तो ऐसे 3 पढ़े थे, लेकिन आप लोग फिलहाल इसके 2 पार्ट्स माइंड में रखें, एक कॉर्टेक्स को और मेडुला को। कॉर्टेक्स को हमने कहा था ये सबसे आउटर पार्ट होते हैं, ठीक है, और मेडुला जो होता है उसमें हमने कहा था कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं। कॉर्टेक्स में क्या होता है, हमने कहा था कि नेफ्रॉन पड़ा होता है और वो क्या कर रहा होता है, नेफ्रॉन हमारी किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, यानी कि यूरिन बना रहा होता है। तो कॉर्टेक्स कुछ नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा जो होता है वो कॉर्टेक्स में, 80% पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का कॉर्टेक्स में मौजूद होता है, और बाकी 20% होता है वो मेडुला में होता है मौजूद। और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तमाम पार्ट्स होते हैं वो कॉर्टेक्स में आते हैं सिवाय लूप ऑफ हेनल के और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के। ये 2 पार्ट्स जो होते हैं हमारे, ये किस में आ रहे होते हैं, मेडुला में आ रहे होते हैं। होता क्या है कॉर्टेक्स में, क्योंकि हमारा कॉर्टेक्स में यूरिन बनना है, ठीक है, और यहीं से यूरिन बनना स्टार्ट होता है। ब्लड आता है हमारे पास कॉर्टेक्स में, जैसे कॉर्टेक्स में दाखिल होता है तो यहाँ नेफ्रॉन पड़ा होता है। नेफ्रॉन में सबसे पहले ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस खून को फिल्टर कर लेता है, छान लेता है, गुर्दों में अब खून दाखिल हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, वोमेन कैप्सूल में जो है वो हमारे पास ग्लोमेरुलस पड़ा है, वहां से फिर फर्दर आगे काम वर्कआउट होता है इस पे, और डिफरेंट पार्ट्स में फिर हमारी बॉडी को जो ट्यूब्यूलर हिस्सा जो होता है, ट्यूब्यूलर पार्ट, ये क्या करता है, खून में से जो चीजें हमारे जिस्म के लिए जरूरी होती हैं उनको अलग करके दोबारा खून में भेज दिया जाता है, और जो चीजें जरूरी नहीं होती उनको यूरिन बना के जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कॉर्टेक्स में जो होता है यूरिन फॉर्मेशन होगी नेफ्रॉन के जरिए। फिर जब ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट से गुजर के आएगा, यानी कि बोमेन कैप्सूल से होके ग्लोमेरुलस और ब्लोमेन कैप्सूल से होके आता है आगे फर्दर। तो जो ट्यूब्यूलर पार्ट है वो जो है हमारे जिस्म की वेस्ट है, यानी कि यूरिन है, उसको जिस्म से बाहर निकाल देता है। तो किस तरह से निकालता है, कॉर्टेक्स से बनने के बाद जो लास्ट पार्ट है, 2 कलेक्टिंग डक्ट्स जो होती हैं और लूप ऑफ फेनल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और जो लास्ट पार्ट है हमारा सबसे
कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, वो कहाँ पे मौजूद होती है? वो हमारे मेडुला में मौजूद होती है। और मेडुला का कल हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि क्या होती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पड़ी होती हैं। इस तरह से क्या होता है, यूरिन कॉर्टेक्स से बन के मेडुला में आता है, मेडुला से फर्दर यूरेटर में चला जाता है, यूरेटर से पास आउट होके ब्लेडर, जो कि हमारा मसाना होता है, वहां पे इकट्ठा हो जाता है और फिर यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इस तरह से जो है किडनी अपना फंक्शनल यूनिट जो है नेफ्रॉन के जरिए अपना काम परफॉर्म करती है, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन करती है। आप लोगों को जस्ट इसके स्ट्रक्चरल पार्ट को अभी आपने जस्ट नेम याद रखनी है, इसके अलावा जो कैसे यूरिन फॉर्मेशन होती है ये हम फिजियोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे। आपको बस इसमें कंसेप्ट मैंने लेना था कि किस तरीके से होते हैं। एक तरफ मैं समराइज कर देती हूँ कि आज के लेक्चर में आप लोगों को क्या याद करना है। नेफ्रॉन की डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे कि नेफ्रॉन होता क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है विच इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग यूरिन, ठीक है। और बोथ किडनी कंटेन 2.4 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। ये लिखने के बाद आप इसके लिखेंगे पार्ट्स। इट हैज टू मेन पार्ट्स, renal corpuscle and renal tubule। renal corpuscle के बारे में लिखेंगे, it has further two parts, glomerulus and Bowman capsule। Bowman capsule also called the glomerular capsule। MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि Bowman capsule का सेकंड नेम glomerular capsule है। नेक्स्ट इसके पार्ट आप लिखेंगे renal tubule। It contains the following parts। इसमें आगे 4 बेसिक पार्ट्स हैं, proximal convoluted tubule, loop of Fresnel, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग क्लास में आप लोगों ने लिखना है। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाने वाला, डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे आने वाला। और फिर है डिस्टल, जो दूर होते हैं, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। जस्ट आप लोगों ने ये लिखना है, इसके अलावा आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना स्ट्रक्चर या एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन में। थैंक्स, होप्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।